इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कय किन किन से मया मेरे द्वारा सहा एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ के समुद्र में उद्यम या प्रयास में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति असुक्षण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कई चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले तो इस श्लोक में गीता में फर्स्ट टाइम अर्जुन कृष्णा से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अर्जुन बोल रहे हैं कृष्णा से। और अर्जुन क्योंकि वैसे उनके शिष्य हैं, उनके तो वो दोस्त है, लेकिन उनको वो यहाँ पे पहली बार क्या बोल रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं कि मेरा रथ ले चलो आगे। तो उनको थोड़ा झिझक होता है, तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए उनको अच्युत कह रहे हैं कि भाई मैं पोजीशन क्लियर कर दूँ, चाहे मैं अभी इस पोजीशन में मैं वो हूँ, रथी हूँ और वो सारथी हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान कृष्ण अच्युत हैं, इसलिए उनको अच्युत कह के संबोधन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में 3-4 वर्ड्स की बहुत कई चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा समरी में डिस्कस करेंगे, फिर जो टाइम मिलेगा जिस उसी चीज़ को डिटेल में करेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश कहकर बोला था। बोला नहीं था, बता रहे थे कि ऋषिकेश से उन्हें वो शब्द बोलेंगे। तो ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है। पहले भगवान को ऋषिकेश संबोधित किया, इस यहाँ पर अच्युत संबोधित किया। तो एक तो भगवान को संबोधित करके बोल रहे हैं अच्युत किसी क्वालिटी से। इसमें भगवान, इस श्लोक में भगवान की कई क्वालिटी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो अच्युत हैं, अच्युत मतलब उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता, वो कभी गिरते नहीं अपनी पोजीशन से। वो भक्तवत्सल हैं, वो निर्गुण नहीं हैं, उनमें सभी गुण हैं।
ही इज़ द सोर्स, मतलब सभी गुणों के स्रोत हैं, लेकिन वो गुणों से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। तो भगवान की कई क्वालिटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अर्जुन की मनोस्थिति को डिस्कस करेंगे। अर्जुन के यहाँ पे कह रहा है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो जिससे मैं देख सकूँ कौन कौन युद्ध करने आया है। अर्जुन को पहले से पता था कि मेरी तरफ कौन है, उनकी तरफ कौन है, उनको एक एक पता था, पूरा डिसाइडेड था और सबको पता था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, उनकी मनस्थिति क्या है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन वर्ड है प्रभुपाद जी ने इसमें अपने तात्पर्य में कहा है कि क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। अच्युत मतलब जो अपनी पोजीशन से कभी ना गिरे। जीव, वैसे तो जीव भगवान का परम अंश है, ममे वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जीव भी की ओरिजिनल जो पोजीशन है वो भी अच्युत है, लेकिन जीव गिर जाता है क्योंकि क्वालिटेटिवली जीव और भगवान की क्वालिटी एक है, लेकिन क्वांटिटेटिवली जीव की क्वालिटी बहुत कम है। और जैसे ही वह भोग की इच्छा करता है, इंडिपेंडेंटली भोग की इच्छा करता है, तो वह गिर जाता है, गिर सकता है। प्रभुपाद जी ने अपने एक लेक्चर में 18 जुलाई 1973 को एक लेक्चर दिया था लंदन में, उसमें इसका डिटेल में वर्णन किया गया है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसमें यह भी बताया गया है कि जीव अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में क्यों आता है। तो उन्होंने चैतन्य चरितमृत का श्लोक कोट किया हुआ है, भोगवांछा कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे माया झापट धरे। तो जैसे ही जीव, हम लोग इंडिपेंडेंटली कृष्ण से भोग की इच्छा करते हैं, तो हमें माया हमें पकड़ लेती है, झापट देती है और हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो सब कई बार लोग पूछते हैं कि हम आध्यात्मिक से नीचे क्यों आए। गीता के 5.29 में कृष्ण ने क्या कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्व सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मचति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, खाली कृष्ण जो हैं एंजॉयर हैं, भोक्ता मतलब एंजॉयर, बाकी सब भोग्य हैं, एंजॉयड। खाली कृष्ण पुरुष हैं और बाकी हम सब प्रकृति हैं। लेकिन जैसे ही हम भोगने की इच्छा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन हमारी क्या है, सर्वेंट की। एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भक्त। हमारी ओरिजिनल पोजीशन सबकी क्या है, कृष्ण की सर्व करना। प्रभुपाद जी ने जैसे बताया था कि हर एक चीज़ का एक गुण होता है, जिसे बोलते हैं धर्म, जो उसके से अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे चीनी का गुण क्या है, मिठास। अग्नि का गुण है प्रकाश और ऊष्मा देना। तो आत्मा का गुण क्या है, सेवा करना। लेकिन जैसे ही हम सेवा करने की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, तो हम गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसमें बड़ा अच्छा समझाया गया। इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो 18 जुलाई 73 का लेक्चर है, आप पढ़ सकते हैं कि जीव क्यों, कैसे नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे गिरता है। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे ये भी बताया है कि गीता के 7.5 में भगवान बताते हैं कि जीव भी भगवान की पराशक्ति है। दो शक्तियाँ हैं, कि अपराशक्ति और पराशक्ति। तो जीव भगवान की शक्ति है और हमेशा शक्तिमान के अंडर रहती है। शक्ति कभी भी शक्तिमान के बाहर जाके कार्य नहीं कर सकती। और प्रकृति है, जीव क्या है, प्रकृति है। प्रकृति मीन्स फीमेल। और हमारी वैदिक सभ्यता में पूरे महाभारत काल में फीमेल माताएं, लेडीज़ कभी भी कंट्रोलर नहीं होती हैं। उसमें अभी 5.29 में भगवान क्या कहते हैं, भोक्ता योग सर्वलोक महेश्वरम। खाली भगवान जो हैं सब जगत के पूरे तीनों लोगों के कंट्रोलर हैं। तो हम प्रकृति हैं। तो अगर हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से गिर रहे हैं। तो जीव च्युत है, बार बार गिर जाता है। भोगवांछा करता है या कंट्रोल करने की इच्छा होती है, तो इसलिए जीव गिर जाता है।
बहुत अच्छा प्रवचन समझाया है कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, कि एक हमारा स्वभाव क्या है, सेवा करना, और हमें एंजॉयड हैं कृष्ण के एंजॉय करने के लिए, हमें कृष्ण को एंजॉय करने में हेल्प करनी है, कृष्ण हमसे एंजॉय कर सकें। हम एंजॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट एंजॉय नहीं है। हम कृष्णा को एंजॉय करने में सहायता करेंगे तो हमें अपना आप आनंद मिलेगा, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, माया हमें पकड़ लेगी, और हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम जो इसमें आते हैं भौतिक जगत में, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं प्रकृति को, और किसी भी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। तो डिफरेंस पता चलता है, भगवान हम च्यूत क्यों हैं हो जाते हैं, फॉल डाउन क्यों हो जाते हैं। कोई रिपीट बताएगा? तीन चीज़ें हमने डिस्कस की अभी तीन कारण से। यस, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। यस, भोग की इच्छा, कंट्रोलर बनने की इच्छा, और सेवा ना छोड़ने की इच्छा। हमारी तीन बेसिक, सेवा करना हमारा धर्म, हम सेवा करने की छोड़ते हैं कृष्ण की, या भोग करना चाहते हैं, या कंट्रोलर बनना चाहते हैं। ये हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है। तो हम अगर नेचुरल पोजीशन छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते। भगवान है अछूत, चाहे जब वो जन्म लेते हैं बिल्कुल तो भी वो अछूत हैं, चाहे कितने एक दिन के बालक हैं तो भी वो अछूत हैं, चाहे वो रथ चला रहे हैं तो भी वो अछूत हैं। किसी भी पोजीशन में है, चाहे यशोदा मैया ने उनको बांध दिया है उस पोजीशन में वो अछूत हैं। भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते, वो हमेशा सुप्रीम लॉर्ड परम भगवान बने रहते हैं। चाहे वो राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती के यहाँ नीचे जगह जाके बैठ जाते हैं। भगवान चाहे कुछ भी करें, चाहे वो माखन चुरा रहे हैं, चाहे रण छोड़ के भाग जाएं, कुछ भी करें, भगवान हमेशा परम भगवान रहेंगे। अब यहाँ पे रथ चला रहे हैं, उनके ऑर्डर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पोजीशन में कोई वो आ गया। तो भगवान हमेशा अच्युत हैं, और जीव अगर ये तीन कंडीशन होती हैं तो ही कैन फॉल डाउन। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस लेक्चर में बड़ा अच्छा समझाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में से बता रहा हूँ। ओरिजिनली, और ऐसे अब प्रभुपाद जी ने उस लेक्चर में बताया है, उसमें नहीं किसी और लेक्चर में बताया है कि इस्कॉन में जब भी हम निश्चित होते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हमें किसको पता है? हमारा गोत्र चेंज हो जाता है। क्या? नहीं, अच्युत गोत्र हो जाते हैं हम सब। अच्युत गोत्र, भगवान के गोत्र के हो जाते हैं हम सब, क्योंकि उस समय हमें अपनी स्वाभाविक पोजीशन पता लग जाती है। हमने गुरु का शरण ग्रहण किया है तो हमें पता है कि हम कौन हैं। हमारा कार्य हमेशा भगवान, हम सेवक है, भगवान स्वामी हैं, ये हमें पोजीशन पता लग जाती है। तो हम फॉल डाउन होने का चांस हमारा नहीं होना चाहिए। दीक्षा का मतलब ये है, तो इसलिए हम अच्युत गोत्र के हो जाते हैं। तो हमें भी फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। वी आर सपोज्ड नॉट टू बी फॉल डाउन। वंस वी टेक इनिशिएशन, एक बार हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमसे एक्सपेक्टेशन ये रहती है भगवान की, गुरु की, कि हम फॉल डाउन ना हों, हम भी अच्युत बने रहें। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है इस जगह। तो हम भी भगवान के गोत्र के, एक्चुअली जो भी इनिशिएशन ले लेता है वो भी अच्युत है, भगवान के गोत्र का ही है, उसको भी फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। तो आज भगवान के अब अच्युत किस लिए होते हैं, उसके भी तीन चार डेफिनेशन से अच्युत क्यों कहलाते हैं। एक तो वो अपनी पोजीशन से कभी फॉल डाउन नहीं होते, दूसरा वो कभी अपने जो प्रोमिस से कभी बैकआउट नहीं होते, जो वो कहते हैं वो करते हैं, और तीसरा वो भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भागवतम में 9:463 एक अच्छा श्लोक है, मैं खोलने की कोशिश करूँगा। अहम भक्त पराधीनो, जब ऐसे बता देते हैं, अहम भक्त पराधीनो। जब अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि का संवाद चलता था तो दुर्वासा मुनि उनके सुदर्शन चक्र से बचते तीनों लोगों में जाते हैं, आखिर में भगवान के पास आते हैं और भगवान से रक्षा की प्रार्थना चाहते हैं कि सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। तो भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, मैं भी परतंत्र हूँ, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। तुमने अम्बरीश महाराज मेरे शुद्ध भक्त का अपराध किया है तो खाली वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो भक्त वत्सल, इस दूसरी अब क्वालिटी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भगवान की, भक्त वत्सलता। एक तो अच्युत हैं, दूसरे क्या है, भगवान भक्त वत्सल हैं। वत्सल, वत्स शब्द कहाँ से आया है?
वत्स शब्द की कहाँ से आया है? यस, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं, क्योंकि गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है, उसको चाटती रहती है और बहुत प्यार करती है। तो भगवान भी हम सबसे अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्तों से स्पेशली, वैसे सबसे प्यार करते नहीं, अपने भक्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटते थे, तो जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है, तो भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान की भक्त वत्सल के बारे में एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे बड़ा भगवान के भक्त वत्सल का है कि भगवान जीवात्मा हरे कृष्णा, प्लीज साइलेंट कर लीजिएगा। भगवान किसी भी योनि 84 लाख योनियों में हमेशा, जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत में रहता है, तो भगवान हर सिचुएशन में जीवात्मा के साथ रहते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता का सबसे बड़ा बहुत है एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सब नोट कर सकते हैं, हर योनि में जब तक जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनि में जन्म लेता रहता है, किसी भी सिचुएशन में, छोटे से छोटे, एक जो स्टूल में भी जीव रहता है उसके साथ भी भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर आदमी कोई ना कोई साथ छोड़ देगा किसी ना किसी कंडीशन में कि ऐसे जगह नहीं दूंगा, लेकिन भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते। इससे बड़ा भक्त वत्सल कौन होगा? जब अश्वत्थामा में उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान गर्भ में घुस गए। इतनी मतलब बहुत अच्छी जगह नहीं रहती वहाँ पे कुछ। भगवान परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में घुस गए। क्या श्लोक बोला था? पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते ना अभ्यम त्वदभ्यम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब उत्तरा माँ ने सबको देख के भी लेकिन सीधा भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उनको पता था कि मुझे कोई इस समय रक्षा नहीं कर सकता। और भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नहीं देखा कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एक अंगूठे की शेप लेके, पोजीशन में लेके अंदर गए और परीक्षित महाराज को बचाया। अपनी भक्त वत्सलता के लिए भगवान कई बार अपने वचनों को भी तोड़ देते हैं। उसी समय, इसी प्रसंग में, उस समय अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ था, वैसे सारे लोग मर गए थे, लेकिन युद्ध पूरा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो पांडवों को बचाने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भी छोड़ा। अब पांडवों को बचाने के लिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सुदर्शन चक्र भी छोड़ा, जबकि उस समय युद्ध खत्म नहीं हुआ था, युद्ध स्थल कई थे। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। एक आपने चैतन्य चरितामृत में वो कहानी सुनी होगी। एक साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक गीता को देख के, उल्टा सीधा देख के रो रहे थे। वहाँ पर मुझे देखा है जैसे क्या है, मतलब उल्टी गीता पकड़ रखी है, वो रो रहे हैं। उनके पास जाके पूछे, क्या भाई क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है गीता, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हैं हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे भगवान कितने मतलब अर्जुन के उसके लिए साथ ही बने हुए हैं। तो भक्त वत्सलता के भगवान के मतलब ये भगवान की सबसे मतलब बड़ी, भक्तों के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है। वैसे भगवान की इतनी 64 क्वालिटी है, उसमें 4 स्पेशल क्वालिटी कहलाती हैं जो सिर्फ भगवान में होती हैं। एक वो टेक्निकली ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने किसी तात्पर्य में बताया है, किसी में पढ़ा था कि जो भक्त वत्सलता है वो भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी है भक्तों के लिए। कभी भी इसके लिए नहीं चूकते। वैसे अचूक जैसे बताते हैं वो किसी चीज़ इसमें है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए भगवान हमेशा तत्पर है। भक्तों की बचाने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते भगवान, कभी नहीं चुके। चाहे द्रौपदी ने बुलाया गजेंद्र की रक्षा के लिए, कोई पोजीशन हो, एक तो भगवान कभी अपनी नहीं चूकते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। भक्त वत्सल भी हैं और भक्त वत्सलता को कभी नहीं, उस पोजीशन को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए अच्युत कहा गया। अच्छा, अब इस श्लोक पे जैसे आते हैं बीच में, अर्जुन ने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। तो कृष्ण उनको कहाँ लेके गए? जहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म खड़े थे, भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन की
मनोबुद्धि को उसको चेक करना चाह रहे थे। जो अटैचमेंट है, हमारी आसक्ति है, वो बहुत भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है। तो भगवान देखना चाह रहे थे कि इसमें कितनी आसक्ति है, अभी भी भक्ति करने लायक अभी है या नहीं है। इसने आदमी चाहे कितना ही मतलब भक्ति में आगे मतलब प्रयास करे, कुछ करे, लेकिन जब तक वो अटैचमेंट नहीं छोड़ेगा, कई तरह की अटैचमेंट्स होती हैं, वो आसक्तियाँ नहीं छोड़ेगा, मेटीरियल चीज़ से किसी चीज़ से आसक्ति बनी रहेंगी, तो भक्ति में बहुत ज़्यादा एडवांस करना बहुत मुश्किल है। तो उनकी आसक्तियों को हाईलाइट करने के लिए जान करके उनको ऐसे उनके द्रोणाचार्य और भीष्म पिता के आगे ले गए। उनको देखते ही भीष्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली के प्रति आसक्ति, और द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्किल्स और ड्यूटीज़ के प्रति आसक्ति। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो एकदम वो कंफ्यूज हो गए। फिर आगे हम जानते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ शिथिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो भगवान उनकी आसक्तियों को, अर्जुन तो जैसे हम पहले ही कई बार हम जानते हैं नित्य पार्षद है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं कि जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे हमें हमारी आसक्तियाँ कटनी चाहिए। भगवान सबसे पहले, जो भी सीरियस भक्त है आगे बढ़ना चाहता है, तो भगवान सबसे पहले उसकी आसक्तियाँ काटते हैं, भौतिक आसक्तियाँ काटते हैं। सिर्फ भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। माई आसक्त मना पार था 7.1 में भी कहा है, 9.65 में भी कहा है, कई जगह भगवान ने कहा है कि मुझ में आसक्त हो। जब तक हम अपने मन बुद्धि को भगवान में आसक्त नहीं करेंगे तो हम शुद्ध भक्त की किससे मतलब कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान के पास जाने के लिए अभी तैयार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन की आसक्ति को काटने के लिए उनको सामने खड़ा किया, और उनको देखते ही अर्जुन विमोहित हो गए कि भीष्म पिता में, जिन्होंने मुझे सारा पाला है, मेरे पिता नहीं थे, पिता से ज़्यादा प्यार दिया है, मेरी हमेशा हर जगह रक्षा की है, मैं उनके अगेंस्ट कैसे लड़ूंगा। द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे सारी शिक्षाएं दी हैं, उनके प्रति मैं कैसे लड़ूंगा। तो वो इसलिए अर्जुन भगवान उनको वहाँ पे लेके गए उनके सामने, जिससे कि तो ये श्लोक गीता के, जो गीता का उपदेश होगा सारा, आगे श्लोक के बोले जाएंगे, भगवान गीता उपदेश देंगे, उसका बेस बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। पूरे युद्ध वाले जो टीचिंग्स हैं उसका बेस है, गीता का प्रवचन जितना भी होगा उसका बेस बनता है इस श्लोक से, कि उसको उसे जान के वहाँ पे ले गए जिससे कि वो विमोहित हो जाएं दोनों। इससे पहले वाले श्लोक में दोनों सेनाओं के महारथियों ने अपने रथ बजा दिए थे, और अर्जुन क्या बता रहे हैं कि अर्जुन अपने रथ को लेके बस अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय तो मतलब कोई उस समय एक बार युद्ध का शंख बंद ना हो जाता है तो कोई भी किसी को मार सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को ले चलो बिना उसके, तो मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो इस समय मतलब अर्जुन भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उसकी मनोस्थिति ऐसी थी क्योंकि अर्जुन एक भक्त थे और बड़े सॉफ्ट नेचर वाले थे, तो उनको युद्ध सारे पांडव, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा है, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, लेकिन दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतार होने के कारण उसे युद्ध भूमि में जाना पड़ा। तो वैसे तो युद्ध भूमि में शांति का कोई नहीं था, फिर भी अर्जुन बड़ा क्यूरियस था। जैसे अभी मैं डिस्कस किया कि भाई उसको पता था कि कौन कौन है मेरी सेना में, कौन है उनको मैं, लेकिन फिर वो देखना चाहता था कि कैसे लोग किस सत्य के मतलब उनका एक्सप्रेशन युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं। शायद कोई अभी भी कुछ चांस है क्या, अभी मतलब वो देखना चाहता था अभी भी। हम जानते हैं कि जैसे युद्ध से पहले भगवान कृष्ण खुद दूत बन के गए। एक्चुअली दूत बनना भी एक बहुत निम्न का उसका काम है, लेकिन भगवान दूत की पोजीशन में हर भक्तों के लिए हर तरह की पोजीशन तैयार करते हैं। इसमें ही जैसे अभी साथी की बात हम कर रहे हैं, कर्ण ने कहा कि मुझे अर्जुन से कि शल्य जो हैं उनको मेरा साथी बना दो। तो दुर्योधन ने कहा भाई ऐसे कैसे, वो तो इतने बड़े महान राजा है, मैं कैसे बना दूंगा। फिर भी झिझकते हुए शल्य से कहा कि आप इनके साथी बन जाइए, तो उसने एकदम मना कर दिया। तो फिर कृष्ण ने क्या, दुर्योधन ने पॉलिटिकली क्या कहा कि जब कृष्ण सबसे बड़े योद्धा यहाँ पे क्यों है कृष्ण, वो अर्जुन के साथी बनने को तैयार हो गए हैं, तो तुम आगे क्यों नहीं बन सकते भाई। तो फिर वो भी बनने को तैयार हो गया। तो मतलब इतनी निम्न स्थिति थी साथी की, लेकिन भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त के लिए भक्त वत्सल हैं, तो साथी बनने को भी तैयार हो गए।
मैसेंजर बनने को तैयार हो गए। जब भगवान उनका जाते हैं, आखिर में कहते हैं कि खाली 5 गांव दे दो, तो भी उन्होंने दो दिन मना कर दिया कि 5 गांव क्या क्या, मैं तो 1 इंच की जगह भी जगह नहीं दे सकता। जाने से पहले भगवान ने सबके व्यू लिए थे, 5 पांडव के सबके व्यू लिए थे कि भाई मैसेंजर से पहले क्या बात करनी है, क्या करनी, पक्का शांति, सब चाहते हो ना शांति। तो इवन भीम जो जिस दिन से वो चित्रहरण का कांड हुआ था, शुरू से ही, मतलब बचपन से ही भीम तो हमेशा चाहता था कि उनको नष्ट कर दिया जाए, धृतराष्ट्र उसके सेना को, उनके बच्चों सबको। लेकिन भीम ने भी कहा कि नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर युद्ध बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो पांडव सारे के सारे ही बाई नेचर भक्त हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको एक भगवान की इच्छा थी, इसलिए युद्ध में धकेला गया। तो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि उसके अर्जुन की भगवान वहाँ पे क्यों लगे। तो जैसे भीष्म पितामह को देखा तो उन्होंने देखा कि भाई मतलब वो कन्फ्यूज हो गए, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को। स्पेशली कृष्ण अर्जुन को वहाँ ले गए, जिससे कि उनकी जो आसक्तियाँ वो भर के आएँ और फिर मैं उनको उसका अज्ञान को, मोह को दूर कर दूँ। और आखिर में जब भगवान ने सारा उपदेश करने के बाद बोला तो अर्जुन ने भी कहा कि यस, मेरा सारा मोह दूर हो गया है, मेरी सब आसक्तियाँ नष्ट हो गई हैं, अब जैसा कहोगे मैं करूँगा। अच्छा, इस श्लोक में एक और है, कृष्ण की भगवान कहते हैं, भगवान का मतलब ही इज हैविंग 6 भाग इसमें आप अनलिमिटेड मात्रा में होते हैं। तो एक क्या है, वैराग्य। तो इस श्लोक से भगवान का जो यह गुण है वह प्रदर्शित हो रहा है कि भगवान वैराग्य के अनलिमिटेड स्वामी हैं, अनलिमिटेड मात्रा में उनके क्वांटम में हैं। भक्त वत्सलता के अभी और 1-2 जैसे एग्जाम्पल, माधव में भगवान की भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माधव ने पूरी बात भूखे बैठे हुए थे तो उनके लिए दूध लेके जाते हैं, उनकी इच्छा थी खीर खाने, मतलब खीर के टेस्ट करने की, तो खीर चुराते हैं। तो मतलब भगवान क्या क्या नहीं करते भक्तों के लिए, इतने एग्जाम्पल हैं वो तो उसके। अच्छा, ब्रह्म संहिता में भी श्लोक नंबर 33 में यह अच्युत वर्ड यूज हुआ है। किसको याद है श्लोक? अच्युतम अद्वैतम। वहाँ पे प्रभुपाद जी ने उसके परपट में बताया कि वहाँ पे अच्युत का मतलब है कि भगवान में कोई क्षय नहीं होता, उसका मतलब है कि भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। उसको उन्होंने ईशोपनिषद के जो इन्वोकेशन श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमादाय नमोस्तुते, भगवान से कितनी षष्ठी निकल जाएं, भगवान से फिर भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। तो इन दैट सेंस उसमें भी भगवान अच्युत हैं, उनका मतलब कोई क्षय नहीं होता कभी भी। चैतन्य चरणदास जी हैं एक, जो गीता पे बड़े लेक्चर डेली होते हैं, उन्होंने भी इसमें कुछ डिफरेंट व्यू लिया हुआ है। वो ये बता दें कि एक सेकंड, थोड़ा सही से रेफर करके बोलता रहता हूँ, कुछ डिटेल में 1-2 चीज़ें नहीं बताई हैं उसमें उन्होंने।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक तो टेक्निकली बता रहे हैं कि ये श्लोक में 6 लाइन है, जनरली 2 श्लोकों में 8, इंग्लिश के हिसाब से 8 लाइन होनी चाहिए, तो ये 1.5 श्लोक है। इसमें उसका डिटेल रीजन बता रहे हैं कि जो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करना चाहते हैं, तो वो तो सारे जानते थे क्यों ले गए हैं, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं, नाउ दिस इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज अर्जुन ऑलरेडी न्यू हु वर द पीपल ऑन द अपोजिट साइड। ये बड़ा मतलब अद्भुत क्वेश्चन है, क्योंकि अर्जुन तो सारे जानते थे कि दूसरी तरफ कौन है, और सारा उनको पता था कि कौन से राजा उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, कौन से उसमें नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन उन्होंने दिया है, जहाँ पे वही बता रहे हैं कि वो मनोस्थिति, अर्जुन भी काफ़ी मतलब बहुत बड़े योद्धा थे और बहुत बड़े राजा थे, क्षत्रिय थे, डिप्लोमेट थे, तो ये नहीं देख रहे थे कौन कौन युद्ध में आया है, कि कैसे उनकी मनोस्थिति देखना चाहते थे। योद्धाओं की मनोस्थिति देखने के लिए उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मैं कौन, उनकी मनोस्थिति देखना चाहते थे वो इसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है, टेक्निकल वर्ड्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, और साले का भी काफ़ी डिटेल में बताया गया कि वो सारी जो स्टोरी अभी हमने डिस्कस की थी। हरे कृष्णा। एक गीता भूषण टीका में कुछ चीज़ें वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, अर्थात जो भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य के गुणों में स्वभाव से ही सिद्ध हैं। ऐश्वर्य के गुणों को भी उन्होंने कहा है, जो भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य के गुणों में स्वभाव से ही सिद्ध हैं और जो इन गुणों से कभी च्युत नहीं होते। इन गुणों से नियंत्रित होने के कारण आप निर्भय होकर मेरे रथ को मेरे वाक्य के अनुसार स्थापित कीजिए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। रथ को स्थापित करने का उद्देश्य बता रहे हैं कि मैं देख सकूं कि कौन लोग दृढ़ता से स्थित हैं, अर्थात भय से प्रभावित नहीं हैं और युद्ध की इच्छा रखते हैं। तो कृष्ण ने अगर कोई पूछे भाई कि तुम तो परम योद्धा हो, कोई युद्ध प्रेक्षक नहीं हो, दर्शन से क्या करेगा? तो अर्जुन कहते हैं, युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं देखना चाहता हूँ उन बंधुओं को जिनके साथ मैं रहकर युद्ध करूँगा, और उन मित्र और बंधुओं को जिनके विपक्ष में मैं युद्ध करूँगा। उसी चीज़ को कई तरह से बता रहे हैं। तो बेसिकली तो पर्पज़ तो इस आज के श्लोक का मेन जो पॉइंट्स हमने शुरू में स्टार्ट में डिस्कस किए कि भगवान की क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कि भगवान अच्युत हैं, भक्त वत्सल हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और भगवान जान करके उनको द्रोण के आगे, द्रोणाचार्य के आगे और भीष्म के आगे इसलिए ले जाते हैं जिससे कि उसकी जो वीकनेस है वो अगर हैं कोई तो सामने आ जाएं और उनको वो शिक्षा दे के ये गीता का उपदेश दिया जा सके। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ ले सकते हैं आज के श्लोक में। वैसे तो भगवान की मतलब बेसिकली भक्त वत्सलता के बारे में, अच्युत के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया जाता है, बहुत एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेकिन वो हम अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो वो ले लेते हैं पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, मतलब गीता का पूरा, गीता जो
गीता ज्ञान का जो सारा जो बैकग्राउंड है इस श्लोक से बनी है। कृष्ण तो सारे सबसे बड़े छलिया है, पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने जान करके उनको ऐसे जगह लेके जाके खड़ा किया कि वो कंफ्यूज हो जाए। ये श्लोक में मतलब किसी मैंने टीका पढ़ी थी उसमें बताया गया, यहाँ पे कहीं आया नहीं है इस श्लोक में, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा, कोई एक टीका में लिखा हुआ था कि मतलब बेसिकली युद्ध की गीता के उपदेश की भूमिका बनाने के लिए कि उपदेश इस युद्ध भूमि में कैसे मैं उपदेश दूँ, कैसे मैं लोगों को वो करूँ, तो उसके लिए जान करके अदरवाइज कोई चांस नहीं था। ऐसे लग नहीं रहा था कि बिल्कुल पिछले श्लोक में कि अब कोई गीता के उसकी मतलब उसकी ज़रूरत है, प्रवचन की ज़रूरत है। सब शंख बज गए थे, वो एकदम तैयार खड़े हो गए थे अर्जुन युद्ध करने के लिए। तो लेकिन कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए शिक्षा छोड़ के जाना चाहते थे, तो इसलिए ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान की इतनी क्वालिटीज़ का डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हम क्यों गिर जाते हैं। ये भगवान प्रभुपाद जी ने जो श्लोक है बताया था 18 जुलाई 73 का, वो प्लीज़ पढ़िएगा, सुनिएगा कि जीव क्यों गिरता है, जीव क्यों चूत है, तो उसका बहुत ही अच्छा डिटेल में वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत पत्नी श्लोक जो कहते हैं 18 जुलाई को गीता देखेंगे 18 जुलाई 1973 को इसी 1.21 के लेक्चर है उनका, पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, आप सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। हरे कृष्णा जी बोलिए। हाँ हाँ, 1 मिनट आगे कोई अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो गा सकते हैं। भजन कीर्तन करेंगे। हाँ एक मिनट। हाँ 18 जुलाई का भजन तो बाद में देख लेंगे, वो 18 जुलाई का जो है थोड़ा सा उसमें मैं पढ़ दूँगा सारा। हाँ पढ़ दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। मैं थोड़ा हिंदी में कोशिश करने करूँगा, इंग्लिश का है वो। ठीक है, ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ ये गीता बेसिक रीडर है, उसमें सारे एक तो गीता हैं, उसमें लेक्चर्स ऑन गीता भी गए हैं। हर श्लोक का जो है ना लेक्चर्स ऑन भगवत गीता, जहाँ जिस पे भी श्लोक में लेक्चर प्रभुपाद जी के वो दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 निकालेंगे, इसमें 21-22 पे श्लोक दिया हुआ है। लंदन जुलाई 18, 1973। यहाँ पे मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। इस श्लोक से पहले अर्जुन ने कृष्ण को ऋषिकेश कहा था। ऋषिकेश का मतलब मैंने पिछले अपने प्रवचन में समझा दिया था। इस श्लोक में कृष्णा इज एड्रेस्ड एज अच्युता। अर्जुन कृष्णा को अच्युत कहते हैं। च्युता मीन्स फालन एंड अच्युत मीन्स नॉट फालन। हम सब बद्ध जीव हैं और हमारे में भोगने की इच्छा है, इसलिए हम बार बार गिरते रहते हैं। लेकिन हम अपनी पोजीशन से ना गिरें। जो हमारी असली पोजीशन क्या है कि भगवान को सर्व करना। हम भगवान के सर्वेंट हैं। अगर उसको हम करते रहें तो हम कभी नहीं गिरेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। ऑल द लिविंग एंटिटीज विद इन दिस मेटल वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा टू इनसिग्निफिकेंट आंट, एवरीबडी इज फॉलन। जो भी एक बार इस भौतिक जगत में आ गया वो फॉलन है, गिरा हुआ है। चाहे किसी पद पे है, कोई देवता है, ब्रह्मा जी हैं, सबसे बड़ी पोस्ट ब्रह्मा जी हैं, जो भौतिक शरीर से बने भी नहीं है, वो खाली बुद्धि से बने हुए हैं। तो वो भी कहते हैं कि ही इज़ फॉलन। जो फॉल नहीं करेगा तो वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेगा। एक बार भौतिक जगत में आ गए, इसका मतलब वी आर फॉल डाउन। ये बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भगवान ने दिया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पसते माया तरे जापटिया धरे। उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में महिलाएं पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, लेकिन वो पुरुष नहीं बन जाती। तो हम कितना ही भगवान की एक्टिंग करने की कोशिश कर लें, हम भगवान नहीं बन जाएंगे। हम सर्वेंट है, सर्वेंट ही रहेंगे। हम मालिक बनने की कितनी कोशिश कर लें, मालिक नहीं बन सकते। बड़े बड़े अच्छे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल ऐसे अच्छे देते हैं कि पूरा बताया गया कि वेस्ट में कैसे टाई लगा के लेडीज़ बिल्कुल पुरुष की तरह रहती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं वो पुरुष बन जाएंगी। महिलाएँ रहेंगी। वो हम सब महिलाएं हैं। जीव सारे प्रकृति हैं। उसको एग्जाम्पल क्लियर किया है। जैसे महिलाएं पुरुष नहीं बन सकती, ऐसे एक्चुअली में हम प्रकृति हैं। हम एन्जॉयमेंट भगवान के एंजॉय के लिए हैं, भगवान के भोग के लिए हैं। हम इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहेंगे तो हमारी पोजीशन ये रहेगी। अच्छा, इसका ये क्या है, जस्ट लाइक दिस इज़ माई फिंगर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी।
अगर फिंगर बोर्ड के साथ रहेगी तो रहेगी, उसको कुछ कार्य कर पाएगी, नहीं तो बेकार है। या मशीन का एग्जांपल दिया था किसी और जगह उन्होंने कि कोई बोल्ट मशीन में है तो उसकी वैल्यू है, बाहर से कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही हम भगवान के साथ एज ए सर्वेंट अध्यात्म जीवन में जुड़े हुए हैं तो हमारी वैल्यू है। नीचे गिर गए तो हम कुछ भी नहीं है, हमें पता है हम कितने तुच्छ हैं। So anyone who is not attached with the service to the Supreme Lord, he is fallen. जो भी भगवान की सर्विस करने में पूरी तरह से अटैच नहीं है, तत्परता नहीं है, वो फालन है। तो वही हमने 3 चीज़ की थी कि भोगने की इच्छा है आगे यहाँ पे, या सर्विस की इच्छा नहीं है आगे, वो बताएंगे कि कंट्रोलर की। और भगवान 4.7 का उद्धत किया उन्होंने प्रभुपाद जी ने। और इन फालन जिन को उठाने के लिए भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, हर बार हर मिलेनियम में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं जन्म में मैं आता हूँ फालन कंडीशन को वापस ले जाने के लिए। जो लोग भी धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म मीन्स अपनी पोजीशन, हमारी वास्तविक नेचुरल पोजीशन क्या है, स्वाभाविक पोजीशन क्या है, सेवा करना, वही बड़ा धर्म है। बाकी सब धर्म तो मैन मेड है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए बनाए गए हैं कि बेसिक धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। जो इसको नहीं मानेगा वो गिर जाएगा, और उसकी स्थापना के लिए भगवान बार बार आते हैं। वाटर का एग्जाम्पल दिया, पानी लिक्विड है, उसको चाहे कितना ही बर्फ जमा लो, कितना कर लो, थोड़ी देर में फिर पिघल जाएगा, लिक्विड ही रहेगा हमेशा। टेम्परेरी बर्फ की पोजीशन में रह सकता है, लेकिन जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे फिर निकल जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा जो है उसकी पोजीशन सर्वेंट की है, दास की है। जीवदेव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सो जैसे ही हम भगवान की सेवा से विरक्त होते हैं, हमको यहाँ बहुत ही जगह में फेंक दिया जाता है। फिर प्रभुपाद जी ने 5.29 को डिटेल में बताया गया है, भोक्ता की इच्छा बताया गया है। कृष्णा सेज भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर, दिस इज कृष्णाज पोजिशन। कृष्ण अपनी पोजीशन साफ साफ बता रहे हैं कि मैं सभी लोगों का मैं स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। और इस पोजीशन में वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं, चाहे वो कोई भी रोल अपना रहे हो, कोई भी किसी भी पोजीशन में हो, वो इस पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं। हमेशा वो भोक्ता रहेंगे, परम भोक्ता, और सब लोगों के स्वामी रहेंगे। अगर हम उनको एंजॉय करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम एंजॉय कर सकते हैं, क्लियर कट प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। कृष्णा विल नेवर एग्री टू बी एंजॉयड। अगर हम मतलब एंजॉय उस भावना से, वैसे हम भक्त में से उनके सर्वेंट बन के करेंगे तो भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं। अहम भक्त पराधीनो, सब कुछ भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कंट्रोलर बन के एंजॉय करना चाहेंगे कि तो कृष्ण कभी नहीं एंजॉय करने देंगे। फिर उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है, कैट वुमेन का फिर से एग्जाम्पल दिया है। फिर इन्होंने 10.12 को बताया गीता के श्लोक को, कि अर्जुन ने कहा कि आप परम पुरुष हैं। तो पुरुष वर्ड खाली भगवान के लिए यूज है, हम पुरुष नहीं हैं। और 7.5 को श्लोक को कोट किया गीता के, हम प्रकृति हैं। तो प्रकृति हमेशा पुरुष के द्वारा एंजॉय होने के लिए होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई ड्राइवर है, जैसे अंबानी का कोई ड्राइवर है, अगर वो सेवा करता रहेगा तो उसको भी एंजॉय करता रहेगा, उसको भी मज़ा मिलेगा, एसी गाड़ी में बैठा है, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन कुछ खुद गाड़ी लेके भाग जाएगा अकेले लेके, तो अगले दिन उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जब तक हम कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, तो हमें सारी सुविधाएँ सारे सब चीज़ करेंगे, इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करेंगे, तो हम फॉल डाउन हो जाएंगे और हमें भगा दिया जाएगा। भारत में महिलाओं को कभी भी इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं दी जाती, हमेशा वो कंट्रोल रहती हैं। लेकिन इस समय इंदिरा गांधी कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रही हैं। ये आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले से उन्होंने बोल दिया था कि इंदिरा गांधी का क्या होने वाला है।
महाभारत में, वैदिक सभ्यता में कभी भी नारियों को कंट्रोल करने की पोजीशन नहीं दी जाती। इसी तरह से सभी लिविंग एंटिटीज़ प्रकृति हैं, हम एंजॉय कंट्रोलर नहीं बन सकते। फिर प्रभुपाद जी ने अच्छे करके डेफिनेशन किया। तो भजन अगर आप गाना चाहें तो गा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बताएंगे टाइम है, अगर भजन का तो नहीं है तो नहीं है, जैसा करेंगे। नहीं मैं वो प्रभु जी गाना चाहते हैं, मैं अगर है टाइम। आपका हो गया प्रश्न? मेरा हो गया सब कुछ। किसी का वो कोई क्वेश्चन तो हाँ बताइए। तो अभी द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट है भारत की। हाँ जी। आपने मतलब क्लास में अभी बताया कि महिला कोई, हम तो यही मानते हैं, लेकिन वो है बहुत ही जगह था ना, टेम्परेरी है सब कुछ, पोजिशन टेम्परेरी है सब कुछ है। हम एक्चुअली तो महिला है, हम सभी महिला हैं। वो तो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे इंडिया में या वैदिक सभ्यता में महिलाओं को कंट्रोलर बनने की वो इजाज़त नहीं है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में ओवरऑल वैदिक उसमें हम सभी जीव प्रकृति हैं। एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो तो उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है उसको समझाने के लिए। हाँ हाँ यस, हम प्रकृति है, भगवान पुरुष है, और पुरुष हमेशा प्रकृति को एंजॉय करता है। शक्तिमान शक्ति को एंजॉय करता है। शक्ति बड़ी नहीं है, जैसे मायावती कहते हैं शक्ति सब कुछ है, शक्तिमान को है ही नहीं, क्योंकि उनको ईगो है, फाल्स ईगो है। वो कहते हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि हमसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है, कोई इतना बड़ा शक्तिमान हो सकता है। तो वो कहते हैं शक्ति तो है, शक्ति को मानते हैं, लेकिन किसी शक्तिमान को नहीं मानते। लेकिन ये तो एक प्रभुपाद जी ने शायद एग्जाम्पल दिया हुआ है, नहीं प्रभुपाद जी ने नहीं, किसी और प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने किसी लेक्चर में बोला हुआ है। इतना सिंपल है, उनसे कोई भी पूछे भगवान है या नहीं, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी, चाहे रेड लाइट है, वो भी एक आदमी बनाता है रेड लाइट का सिस्टम। कोई कितना कंप्यूटर है, हर चीज़ को बनाने वाला क्या है, भगवान। कोई भी सिस्टम जो है बिना शक्ति, सॉरी भगवान ही कोई आदमी मतलब बनाता है। कोई भी चीज़ बिना शक्तिमान के या कोई कंट्रोलर के नहीं चल सकती। तो ये इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमी है, सारे सूरज चांद चल रहे हैं, आज तक कभी इतने ग्रह कोई टकरा ही नहीं है। सबका लाख साल बाद भी किस टाइम सूरज उगेगा लिखा हुआ है, 1 करोड़ साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब क्या होगा लिखा हुआ है। इतना परफेक्ट सिस्टम चल रहा है। तो देयर मस्ट बी सम, फॉर एवरी क्रिएशन देयर मस्ट बी क्रिएटर, एंड दैट क्रिएटर, इफ द क्रिएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट क्रिएटर मस्ट बी मस्ट मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उससे प्रूव होता है कि भगवान हैं। इस फॉर एवरी क्रिएशन, कोई भी एक सृष्टि है, उसका सृष्टि होना जरूरी है। ये तो हम छोटी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अपने आप चल रही हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कोई भी जो कहते हैं ऑटोमेटिक, हर ऑटोमेटिक चीज़ को बनाने वाला कौन है, एक मनुष्य है। नहीं, पावर को किसने बनाया? हाँ वही, शक्ति से कुछ, शक्ति नाम की शक्ति किसी चीज़ से आती है। शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई शक्ति हो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। शक्ति मीन्स प्रकृति, कोई भी शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक पावर हाउस से जुड़ी रहेगी तो शक्ति है, अदरवाइज किसी AC की किसी चीज़ की नहीं है। अगर करंट नहीं आता तब बेकार हो जाते हैं। शक्ति की वैल्यू जब तक है जब शक्तिमान से जुड़ी रहेगी। जैसे ही शक्ति शक्तिमान से अलग हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मशीन का पूजा, मशीन से बाहर निकल गया, उंगली कट के बाहर गिर गई। तो हम कोई भी प्रकृति जो हम हैं भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू है। अदरवाइज मुर्मू भगवान को मानती होगी, वैल्यू है। बहुत अच्छी लेडी है, शायद सुना है, आध्यात्मिक लेडी हैं, तो वैल्यू है। चाहे कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, जो भगवान को मानेगा और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा तो उसमें शक्ति है, अदरवाइज किसी में कोई शक्ति नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा प्लीज़।